Hello and welcome to DM But Group Tuition, a place for all the rankers. आज हम लेंगे गाला का पेपर नंबर 4 और उसके जितने भी अच्छे वाले ऑब्जेक्टिव्स है वो सारे के सारे। उसके अलावा एक और चीज बता दूं कि हम लोगों ने हमारा खुद का फैंटम पेपर सेट निकाला है। आपको अगर वो फ्री फैंटम पेपर चाहिए तो केवल नीचे कमेंट में लिखना है आई एम फैंटम, नथिंग एल्स। यू आर गोना गेट the whole paper set as in PDF form in our description box। लेकिन किसी को तो सबसे पहले लिखना ही पड़ेगा आई एम फैंटम। चलिए शुरुआत करते हैं गाला के पेपर नंबर 4 से। सबसे पहले एज यूजुअल यू आर गेटिंग योर पैराग्राफ एंड यू डू हैव 2 MCQs ओवर हियर। सबसे पहले वाला देखो, मिजबिल द ऑटर से है ये, तो सबसे पहले वाले एमसीक्यू और आगे बढ़ते हैं। द जूलॉजिस्ट नेम्ड द ऑटर। अब देखो यहाँ पे नेम्ड वर्ड, अगर आप पूरा पैराग्राफ ढूंढ लोगे ना तो कहीं पे भी नेम्ड वर्ड आने वाला नहीं है। लेकिन नेम्ड माने क्या? तो नेम्ड माने क्रिश्चाइंड। तो क्रिश्चाइंड माने नामकरण करना, ऐसा बोला जाता है। तो ऑब्वियसली तो जूलॉजिस्ट ने ऑटर को किस नाम से क्रिश्चाइन किया था? दैट इज लुट्रोगाल पेट्रिसिलाटा मैक्सवेली। दैट इज ऑप्शन ए। चलिए नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। वॉज प्रोवोकिंग फॉर द ऑटर। अब कौन सी चीज ऐसी है जो ऑटर के लिए बड़े ही प्रोवोकिंग वाली चीज रहती है, यानी कि अगर वो देखेगा तो वो बिल्कुल प्रोवोक हो ही जाएगा, एक्साइट हो ही जाएगा। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट, अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो मालूम भी होगा। दैट इज ऑप्शन सी, स्टैटिक वाटर। अब किसी भी ऑटर के पास आप बिल्कुल स्थिर वाला पानी अगर रख दोगे ना तो समझ लो वो अंदर कूद ही पड़ेगा। वो उनको ऐसे लगता है कि वाटर मस्ट बी ऑन द मूव। तो सबसे पहले का आंसर आएगा ऑप्शन ए एंड दूसरे का आंसर आएगा ऑप्शन सी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द वोकैब सेक्शन। ओके, अब सबसे पहले वोकैब की अगर बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है पास्ट, द सेकेंड वन इज रिमेन्ड, the third one is plague, the fourth one is sadness and the fifth one is destroyed। देखो कई बार क्या होता है कि ऑप्शन देखते ही आपको मालूम पड़ जाता है कि कौन सा पैराग्राफ आने वाला है। चैप्टर नंबर 1 लेटर टू गॉड से ये नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। क्या बात है, सारे के सारे बच्चे साथ में बोल पाएंगे इसको। तो नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, the flowers were gone from the plants, Lancho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this। अब ये इस सेंटेंस को बड़ा याद रखिएगा। A plague of locusts would have left more than this। ये आपको वॉइस में भी आ सकता है, तो कुछ इस तरह से इसका आंसर बनेगा, more than this would have been left बाय अ प्लेग ऑफ लोकस। तो ये याद रखने वाली चीज है, कहीं पे आपको डुअल्स रिलेटेड में आ भी सकता है। चलिए फिगर्स ऑफ स्पीच यानी लिटरेरी डिवाइसेस की और आगे बढ़ते हैं। नंबर 19, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। अब देखो यहां पे ऑप्शन ए पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन बी लिटर्स, ऑप्शन सी मेटाफर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अब सबसे पहले नो सन यानी सेंटेंस की शुरुआत, यानी जो भी अपना सेंटेंस है दैट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो लिटर्स तो होना ही होना है। लेकिन उसके अलावा अगर देखो या सन, सन एक इनएनिमेट सी चीज है और इनएनिमेट सी चीज अपने फीट को बरी करने का काम कर रही है, यानी ह्यूमन एक्शन को वो फॉलो कर रहा है, तो ये पर्सोनिफिकेशन भी है। सो दैट्स व्हाई माय आंसर विल बी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। अब देखो लाइक आ जाए या एज आ जाए या जस्ट एज आ जाए तो बड़ी आसानी से मालूम पड़ जाता है देयर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन, और अगर डायरेक्ट कंपैरिजन हो तो सिमिली से बढ़िया वाली कोई फिगर्स ऑफ स्पीच हो ही नहीं सकती। तो हियर माय आंसर इज सिमिली। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर। अब देखो पहले में तो बिफोर और आफ्टर दिया ही हुआ है, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन। द सम ऑफ माई होमवर्क, नहीं, दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। वैसे भी अगर तो थोड़ा बहुत ग्रामर का नॉलेज हो तो मालूम हो ही जाता है कि सम ऑफ के आगे ध नहीं आ सकता, हमेशा ही रेस्ट ऑफ के आगे ध आता है। तो द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट टू द ऐसे, नहीं, गलती यहां टू में ही दिख रही है। टू विल बी रिप्लेस विथ अबाउट। द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। आई बिगेन थॉट, अब बिगेन एंड थॉट दोनों मैच ही नहीं कर रहे। बिगेन तो सही है लेकिन हियर थॉट विल बी रिप्लेस विथ थिंकिंग। आई बिगेन
थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ओके, ये एन फ्रैंक में से है, और एन फ्रैंक उनको जो मिस्टर कीजिंग ने जो भी ऐसे लिखने को बोला हुआ था, उससे आपको आराम से मालूम पड़ ही जाएगा कि शी वॉज थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ओके, तो उसका सोचने का काम उस टाइम पे चालू था। अगर कोई भी सोचने वाला काम या कोई भी काम अगर उस टाइम पे चालू हो तो ऑब्वियसली उसे आईएनजी लगाना ही पड़ता है। सो आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल। अब वाइल के बाद केवल च्यू दिया है। ओके, सो CHEW च्यू। अब देखो वाइल के बाद CHEW च्यू नहीं आएगा, उसको आईएनजी लगेगा, तो च्यू का क्या होगा, च्यूइंग होगा। बढ़िया वाला रूल बोल रहा हूं, बिल्कुल गौर से देखना। इन, ऑन, ऑफ, फॉर, बाय, विथ, विदाउट, आफ्टर, बिफोर, वाइल, स्टार्ट, स्टॉप। कैन आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन? इन, ऑन, ऑफ, फॉर, बाय, विथ, विदाउट, आफ्टर, बिफोर, वाइल, स्टार्ट, स्टॉप। इन सबके बाद हमेशा ही आईएनजी आता है। तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, कहीं ना कहीं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ये आपको मार्क देके जाएगा। चलिए, नाउ वी आर गोइंग फॉर टू पंक्चुएट द लाइंस। ओके, चाय गरम, बढ़िया वाली लाइन, बढ़िया वाली लाइन यहां पे पूछी हुई है। चाय गरम, गरम चाय। A vendor called out in a high-pitched voice. He came up to their window and asked, "चाय साहब?" अब बढ़िया वाला लिखा हुआ है। देखो इसको किस तरह से करेंगे, ये एक आईएमपी वाला मैं से जरूर से बोलूंगा, जो गाला गाला नंबर 4 में दिया हुआ है, ये पंक्चुएट द पैरा। तो ध्यान से देखिएगा, चाय गरम, चाय गरम, तो ये जितना भी चाय गरम गरम चाय है ना, उसको इन्वर्टेड कॉमा में ले लो। क्यों? क्योंकि वेंडर यहां जोर जोर से ये चिल्ला रहा है। सो चाय गरम, गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। अब ऊपर देखो, वॉइस के बाद फुल स्टॉप आना चाहिए, ऊपर नहीं दिया है, हमको करना है। ही केम अप टू द विंडो एंड आस्क्ड। अब आस्क के बाद कॉमा करना भूलना नहीं। ओके, तो ले लो कॉमा। अब देखो वो आता है विंडो के पास और पूछता है कि चाय पियेंगे साहब, तो ऑब्वियसली अगेन यू कैन स्पीक कम टू नो दैट कि यहाँ वेंडर दोबारा से बोल रहा है, तो इन्वर्टेड कॉमा हमको चाहिए ही चाहिए। तो अगेन वी आर गोइंग फॉर द इन्वर्टेड कॉमा। अब देखो चाय साहब, यानी आप पियेंगे या नहीं पियेंगे, ही इज आस्किंग यू द क्वेश्चन, एंड इफ दैट पर्सन इज आस्किंग यू द क्वेश्चन, डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क विल बी दैट, तो क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं। अब देखो साहब के बीच में देखो SA, फिर एक आएगा इन्वर्टेड कॉमा वाला, सिंगल इन्वर्टेड, उसके बाद आएगा AB। ओके, सो साब, जो साब लिखने वाली जो स्टाइल है ना, उसको ध्यान से देखिए। बहुत सारे बच्चे जो साब लिखने वाली जो स्टाइल है ना, उसमें गलती कर देंगे। ओके, तो बहुत ही बढ़िया वाला यहां पे पैरा आपको पंक्चुएट करने को बोला गया है। तो आई वुड रादर से कि ऐसे ऐसे पैराग्राफ्स तो आप याद करके ही रखिए। इवन यू कैन मेक अ गुड नोट ऑफ देम। आप अलग से नोट बना दीजिए और ये सारी की सारी चीजें उसमें लिख लीजिए, जितनी भी मैं आईएमपी बोल रहा हूं वो सारी की सारी। क्यों? बोर्ड में बड़ी हेल्पफुल होने वाली है भैया आपको ये सारी चीजें। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, प्रेपोजिशन वाली ब्लैंक पे चलते हैं। प्रेपोजिशन भी आ सकता है इसमें, कंजक्शन भी कहीं पे हो सकता है, या आर्टिकल की भी ब्लैंक हो सकती है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द Montessori Nursing School. Okay, अब देखो Montessori Nursery School, and Frank, you must be remembering that. Okay, I stayed there until I was 6. बहुत ही बढ़िया वाला पैराग्राफ। अगेन गाला नंबर 4 कैन बी द माइलस्टोन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। काफी सारी चीजें ग्रामर सेक्शन में से या ऑब्जेक्टिव सेक्शन में से आपकी एग्जाम में आ सकती है। सीरियसली फाइन। तो हियर द सेकंड पैरा इज until I was 6. एट विच टाइम, बहुत ही बढ़िया वाला। यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन विच यू शुड नॉट बी एट फॉल्ट एज यू आर द स्टूडेंट ऑफ डीएम सम। सो एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, इन द सिक्स्थ फॉर्म। अब देखो द सिक्स, जैसे द फिफ्थ, द सिक्स, द सेवंथ, द एट्थ, और फिल्मों के एंड में क्या आता है, दी एंड, राइट। तो ऐसे ही जब भी नंबरिंग की बात चलती है तो द आर्टिकल रहता ही है। तो द सिक्स फॉर्म, माई टीचर was Mr. Cooper's, the headmistress। तो यहां पे मेरे 4 आंसर बन जाएंगे, at, until, which और the। चलिए अब चलते हैं सबसे मेरे वाले सबसे फेवरेट पार्ट की ओर, दैट इज डू एज डायरेक्टेड। यहां अब अगेन काफी लकी हो, क्योंकि यहां MCQ फॉर्मेट में आपको ये सारी चीजें दी गई है। नो इश्यू विद दिस। चलिए शुरुआत करते हैं। 44 नंबर्स हैं। द यंग सीगल वॉज टू अफ्रेड टू फ्लाई। यहां पे रिमूव टू नहीं बोला गया, लेकिन कुछ अलग तरीके से यहां पे मेंशन किया हुआ है, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस विदाउट टू। अब विदाउट टू माने रिमूव टू हुआ, रिमूव टू हुआ तो सो डैश 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 दैट रहेगा ही रहेगा। तो ऑब्वियसली माय आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब आप पूछोगे सर ऑप्शन ए में भी सो डैश 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 दैट, यानी TOO की जगह पे सो और TO2 की जगह पे दैट, उसमें भी दिया है, लेकिन बेटा वहां पे ही के बाद कुड नॉट नहीं है।
अब देखो ये TW2 नेगेटिव होता है, तो दैट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या कुड नॉट लेना ही पड़ता है, दैट यू मस्ट रिमेंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट हैड बीन मेड बाय हिम। बहुत बढ़िया, क्यों बढ़िया? आज तक बहुत सारे लाइंस आपने ऐसे देखी होंगी ट्रांसफॉर्मेशन में, या ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे जिसमें एक्टिव इंटू पैसिव होता है, यहां पैसिव इंटू एक्टिव है। हिज फर्स्ट फ्लाइट हैड बीन मेड बाय हिम। अब सबसे पहले आएगा यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो ऑब्वियस ये आंसर इज ऑप्शन सी। जो बाय के बाद हिम है, हिम को लेके आओ सेंटेंस के शुरुआत में। उसके बाद हैड है सेंटेंस में, तो हैड का हैड ही रहेगा। उसके बाद मेड एंड हिज फर्स्ट फ्लाइट, ऑब्वियसली ओके। बीन निकल जाएगा क्योंकि BEEN बीन केवल किस में आता है, तो वो केवल आता है जब पैसिव में फॉर्म करते हैं तब। तो हियर द आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नंबर 46 की ओर आगे बढ़ते हैं। आई होप इट पासिस क्विकली। क्वेश्चन टैग, आई होप, आई इज अ सब्जेक्ट और आगे देखो होप, HOP, होप इज V1। अगर V1 है तो दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, और अगर इफ इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करने के लिए या तो डू चाहिए या डस चाहिए। अब मेरा सब्जेक्ट आई है तो डू चाहिए मेरे को, तो हियर माय आंसर इज डोंट आई। तो ऑप्शन बनेगा बी, आई होप इट पासिस क्विकली एंड माय क्वेश्चन टैग विल बी डोंट आई। अच्छा वाला सेंटेंस था वाकई में। चलिए 47 की और आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट अ स्टोरी turn into assertive. What a story turn into assertive. The answer is as simple as that option B. इट वॉज अ स्ट्रेंज स्टोरी इंडेड। शायद इसी टाइप का सेंटेंस गाला 3 में भी था, मैंने इसका भी वीडियो बना के रखा हुआ है, अगर नहीं देखा तो जाइए जाके देखिए। ओके, चलिए नंबर 48 की ओर आगे बढ़ते हैं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिलेक्ट करेक्ट यूज ऑफ अलाउ। अब यहां लेट की जगह पे अलाउ डालने को बोला गया है। अब लेट की जगह तो जैसा ही आप अलाउ डालेंगे, पीछे लेट मी पुट, तो पुट के आगे आपको TO2 डालना पड़ेगा। तो केवल ऐसा सेंटेंस पकड़ो जिसमें पुट की आगे TO2 हो, और मेरे को बड़ी आसानी से वो दिख गया, दैट इज ऑप्शन डी, अलाउ मी टू पुट इट more clearly. That was all about 48, and here we are finishing our paper number 4. Here DM is signing off. Thank you. Bye.